हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेक्शन ऑफ सॉलिड शुरू करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर सीरीज उत्तराखंड पॉलिटेक्निक सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, लेकिन अगर ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं तो आप भी इनको पढ़ सकते हो, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को डीपली स्टडी करते हैं। अगर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सिलेबस आपको चाहिए, या कुछ भी आपको जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड नहीं मिल रहा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हो, लाइव क्लास हमारी अटेंड करना चाहते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे डाउट नहीं क्लियर हो पाते, तो अगर आप हमारी लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हो, उसका क्लासरूम और क्लासरूम आईडी भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां पर डेमो क्लास जरूर लीजिए। हमारी डेमो क्लास स्टार्ट हो गई हैं, तो आप वहां से डेमो क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं हम सेक्शन ऑफ सॉलिड की। देखिए, सेक्शन ऑफ सॉलिड हो या कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का, जब आप पढ़ने जाते हो ना बच्चों, उसमें कैसे इंटरेस्ट आएगा। देखिए, वहां से 3 क्वेश्चन आप करो, उस टॉपिक से 3 सवाल आप करो। वो टॉपिक क्या है, क्यों है और कैसे। अगर आप इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं आपको, तो वो टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाता है। तो हम यहाँ पर सेक्शन ऑफ सॉलिड में ये तीनों क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। देखिए, अगर आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड सीखना है तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आना चाहिए बच्चों, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर सेक्शन ऑफ सॉलिड जो है ना, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का नेक्स्ट स्टेप है। तो अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप हमारी जो आई का ऊपर बटन दिया है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की भी वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पर आइए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे में टर्म बोलूँगा जो आपको शायद ना पता होंगे अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड। सबसे पहला, क्या है सेक्शन ऑफ सॉलिड। देखिए, हमने लास्ट सेमेस्टर में सॉलिड के बारे में पढ़ा था, सॉलिड के प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में आपने क्या किया था, आपने आउटर सरफेस को देख के, जैसे अपने पास यहाँ पर एक सॉलिड है, जैसे कि एक पेंटागन पिरामिड है अपने पास ये यहाँ पर, तो हमने क्या किया था लास्ट सेमेस्टर में, इसकी अलग अलग कंडीशंस में इसको बाहर से देख करके फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू कैसा दिखेगा, साइड व्यू कैसा दिखेगा, ये सारे हमने व्यू बनाए थे, प्रोजेक्शन बनाए थे, आउटर व्यू बनाए थे। लेकिन अब हमारे पास जो है ना, नेक्स्ट स्टेप आ गया है। सेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है, हम सॉलिड को काट करके उसका प्रोजेक्शन करते हैं, उसका व्यू बनाते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो था, क्या है सेक्शन ऑफ सॉलिड, तो यहां से क्लियर होता है, सॉलिड को कहीं से काट कर उसका प्रोजेक्शन करना सेक्शन ऑफ सॉलिड कहलाता है। दूसरा, क्यों करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, क्यों हम सेक्शन करते हैं। देखिए, हमने जब आउटर देखी है किसी सॉलिड की, तो अब हमें उसका अंदर का पता नहीं है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो हम उसके इंटरनल डिटेल जानने के लिए उसका सेक्शन करते हैं, यानी उसको कहीं से काट देते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं या आप किसी भी ब्रांच में हो, तो आप आगे जा करके जब कोई डिज़ाइन करोगे, कोई सॉलिड का डिज़ाइन करोगे, मशीन स्ट्रक्चर कुछ भी आप डिज़ाइन करोगे, तो अगर आपके पास इंटरनल डिटेल रहेंगी तभी आप उसका अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें रिलेट हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्शन ऑफ सॉलिड की, तो क्या है, किसी भी सॉलिड को कहीं से काट कर देखना और उसका प्रोजेक्शन बनाना सेक्शन ऑफ सॉलिड कहलाता है। ठीक है, और क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उसकी इंटरनल डिटेल चाहिए, उसकी आंतरिक हमें चाहिए। हम उसको काट देंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या है और उसका प्रोजेक्शन कर देंगे। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की, कैसे करते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड। अब इस क्वेश्चन का आंसर इतना आसान नहीं है, इसमें 6-7 लेक्चर अपने को लगेंगे, क्योंकि कंडीशंस हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर सॉलिड का सेक्शन आप जब करोगे तो आपको आरी चाहिएगी। आरी मतलब ब्लेड, जिससे हम सॉलिड को काटेंगे। जैसे अपने पास यहाँ पर क्या था, ये पेंटागन पिरामिड था, तो अगर आपको इसको काटना है कहीं से भी, अभी देखेंगे किस तरीके से काटते हैं, तो अगर आपको इसको कहीं से भी काटना है ना बच्चों, तो इसके लिए क्या चाहिएगा, आपको आरी चाहिएगी। अब यहाँ पर एक नई टर्म आती है निकल कर, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन प्लेन और कटिंग प्लेन, जो हमारे लिए आरी का या ब्लेड का काम करता है। क्या नाम बताया मैंने, सेक्शन प्लेन। ठीक है, सेक्शन प्लेन भी कह सकते हैं और कटिंग प्लेन भी कह सकते हैं। सेक्शन प्लेन और कटिंग प्लेन। ठीक है, सेक्शन प्लेन और कटिंग प्लेन, ये क्या होता है, सिंपली एक प्लेन होता है, सिंपल एक प्लेन होता है इस तरह का। ठीक है, जिससे हम सॉलिड को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, काट देते हैं। ये एक सिंपल एक प्लेन होता है, जिसको हम कटिंग प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा होगा, यही कटिंग प्लेन है, इसी को हम सेक्शन प्लेन कहते हैं। और अगर किसी सॉलिड को काटना है, जैसे इसको हमें काटना है, तो हम क्या करेंगे, जैसी भी स्थिति दे रखी हो, अब देखो यहाँ पर इस प्लेन की
कंडीशंस हमें दे के रखता है कि ये प्लेन कैसे काटेगा सॉलिड को। लेकिन अभी कैसे, देखो मान लो अगर आपको बोला है तो कि ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है और वीपी के परपेंडिकुलर है। अभी मैं समझाऊंगा क्या है ये, और आपको इसको यहाँ से क्या करना है ना, कट कर देना है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अपने पास सॉलिड है, ठीक है, तो इसको ऐसे बोला गया है कि इसको तिरछा काटो, टेपर काटो। कंडीशंस हम बनाएंगे बच्चों अभी। तो तिरछा अगर इसको काटना है, ये पहले किस रख रहा है, देखिए अगर तिरछा काटना है तो हम इसको प्लेन को क्या करेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे और इसको काटते काटते काट देंगे इसको पूरा। और ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ये हटा देंगे। हटाना नहीं है एक्चुअली में, आपको हटाना नहीं है, ये सिर्फ मानते हैं कटा हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लेन काट दिया। अब हम देखते हैं कि कटा हुआ पोर्शन क्या है। ये जो पोर्शन है, देखो ये जो पोर्शन है, आपको ये कटा हुआ पोर्शन दिखाई देगा और इस कटे हुए पोर्शन का ही आपको क्या बनाना है, प्रोजेक्शन बनाना है। आई थिंक आपको समझ में आ रही बातें, आपको रिलेट हो रही होंगी। तो सेक्शन प्लेन एक नया टॉपिक आता है, सेक्शन प्लेन। अब देखिए सेक्शन प्लेन की कंडीशंस होती है। आपने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ा होगा फर्स्ट एडी में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो देखिए आप लाइव क्लास में जुड़ जाइए बच्चों, अगर आपका वीक है तो बहुत, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है ये। ओके, तो बात करते हैं किसकी, सेक्शन प्लेन की। सेक्शन प्लेन की भी कंडीशंस होती है। अब कंडीशंस किसके रेस्पेक्ट में होती है, HP एंड VP के। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। याद करो फर्स्ट ईडी में आपने ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन पढ़ा था, वहां पर HP और VP आए थे। मैं HP और VP का एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो यहां पर अगर आपने ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा तो फिर से आई बटन पे क्लिक कीजिए और ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन पढ़िए। तो ये फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल, ठीक है, ये फर्स्ट एंगल है ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको घुमा के आपके सामने ले आता हूँ। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल। तो मैंने आपको क्या बताया, जो सेक्शन प्लेन है ना, ये जो सेक्शन प्लेन है, अब हम एक सॉलिड को लेके आते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ कंडीशंस समझना बच्चों, कंडीशंस, हम सेक्शन प्लेन की कंडीशन देख रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे बहुत प्यारा सा, और आपको बहुत समझ में आएगी चीजें अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो जैसे ये सॉलिड क्या है, पेंटागन पिरामिड है। तो देखो अब क्या हो सकता है, कंडीशंस देखना बच्चों। या तो ये बोलेगा कि जो प्लेन है ना, ये सेक्शन प्लेन है, ये सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP और परपेंडिकुलर टू HP भी है, दोनों के परपेंडिकुलर है। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? तो अब हम इस सेक्शन प्लेन को कुछ ऐसे डालेंगे यहाँ से और 20 से कट कर देंगे, 20 से कट कर देंगे, ठीक है। अब मैं सॉलिड को हटा लेता हूँ यहाँ से, मुझे कंडीशन समझानी है केवल आपको। तो मैं अब यहाँ से इस सॉलिड को हटा लेता हूँ। तो एक कंडीशन क्या बोली मैंने, कि जब ये प्लेन HP और VP दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बात ये आती है जब आप सेक्शन ऑफ सॉलिड बनाओगे तो आपको प्लेन भी, ये सेक्शन प्लेन भी बनाना होता है। और ये सेक्शन प्लेन आप कहाँ बनाते हो, देखिए ध्यान रखना, ये नोट कर लेना बात, पहला नोट है ये सेक्शन ऑफ सॉलिड से। सेक्शन प्लेन जिस भी रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, HP के परपेंडिकुलर हो या VP के परपेंडिकुलर हो, जिसके भी लंबवत होगा, उसी प्लेन में सेक्शन प्लेन को एक लाइन से दिखाया जाएगा। देख रहे हैं आप, देखो अभी ये VP के परपेंडिकुलर है तो सामने से एक लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, दिख रही है व्हाइट लाइन, ये वाली देखो यहाँ पर, ये जिस पर मैं उंगली फिरा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे अगर आप HP में देखोगे, HP में भी क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी, केवल एक लाइन दिखेगी। तो ये पहला नोट है सेक्शन ऑफ सॉलिड से, सेक्शन प्लेन जिस भी रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसी में एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। पैरेलल होगा तो क्यों नहीं करेंगे, पैरेलल होगा तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर ये पैरेलल हुआ बच्चों, मान लो देखो ये ऐसे है, प्लेन कैसे दिया हुआ, प्लेन HP के पैरेलल और VP के परपेंडिकुलर, इसको आप सेकंड केस भी मान सकते हो। तो VP के परपेंडिकुलर, HP के पैरेलल। मैं समझा रहा हूँ पैरेलल को क्यों नहीं बनाते। देखिए पैरेलल जब आप ऊपर से देखोगे ना समांतर इसको, तो क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर ऐसे दिखेगा। क्या आपको प्लेन दिखाई दे रहा है क्या HP में? नहीं दिखता है, ये सिमेट्री हो जाता है। प्लेन, सेक्शन प्लेन जो होता है ना, किसी भी रेफरेंस प्लेन के अगर समांतर होगा तो उसमें हमें नहीं दिखता, क्योंकि वो उसी प्लेन के HP में तो HP के सिमेट्रिक हो जाता है, VP में तो VP के सिमेट्रिक हो जाता है, नहीं दिखता है। इसीलिए बच्चों जिस भी रेफरेंस प्लेन के सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर होगा उसी में एक लाइन से रिप्रेजेंट होगा। अब लाइन से रिप्रेजेंट होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा नोट पॉइंट आता है। देखिए सेक्शन प्लेन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सेक्शन प्लेन को आप या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बड़ा डैश, दो छोटे डैश, फिर एक बड़ा डैश, फिर दो छोटे डैश, इस तरीके से। या फिर जैसे हम एक्सिस लाइन को दिखाते हैं, कैसे, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, ऐसे सेक्शन प्लेन को हम दिखाएंगे। क्लियर है बात? मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं आता है तो पहले आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ लीजिए। हालांकि इस वीडियो में भी
हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुरुआत तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से ही होगी बच्चों, ठीक है। तो सेक्शन प्लेन के बारे में क्या आपको की चीजें क्लियर हुई? मैं आपको फिर से देखिए, ये जो कंडीशंस मैं बता रहा हूं ना, हम कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, लेकिन हाँ एक मेथड होता है ना, एक स्टैंडर्ड होता है करने का, ठीक है। आप जो बुक पढ़ रहे होंगे उसमें ये कंडीशंस लिखी होंगी। तो मैंने क्या बताया आपको, पहली कंडीशन हो सकती है क्या, कि जो HP VP है दोनों के परपेंडिकुलर सेक्शन प्लेन, फिर HP के पैरेलल VP के परपेंडिकुलर, ठीक है, फिर VP के पैरेलल HP के परपेंडिकुलर और VP के पैरेलल, फिर ये इंक्लाइंड भी हो सकता है, एक से परपेंडिकुलर दूसरे से इंक्लाइंड। बात आ रही समझ में? इस तरीके से कुल 5-6 कंडीशंस बनती हैं सेक्शन ऑफ प्लेन की। तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा ये किस कंडीशन में है सवाल, है ना। हालांकि कंडीशन के केस में आप बिल्कुल भी मत फंसना, क्योंकि एग्जाम में कहीं पर आपको नहीं लिखा होगा कि ये इस कंडीशन से है। तो आपको तो एक बेसिक पकड़ना है, एक बेसिक रूल पकड़ना है जो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बात समझ में आ गई? चलिए हम एक क्वेश्चन से सेक्शन ऑफ सॉलिड सीखना स्टार्ट। सवाल हम ले रहे हैं यहाँ पर शुरू में, अ स्क्वायर पिरामिड, एक वर्गाकार पिरामिड है, बेस एज 30 मिलीमीटर, आधार की भुजा की लंबाई 30 मिलीमीटर है, हाइट 50 मिलीमीटर, ऊंचाई इसकी 50 मिलीमीटर है, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन द HP, अपने बेस पर ये HP में रखा है, इन सच अ वे, और इस प्रकार रखा है दैट वन ऑफ इट्स बेस एज पैरेलल टू VP, ऐसे रखा है कि इसकी एक आधार की भुजा VP के समांतर हो जा रही है। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन, ये एक कटिंग प्लेन से काटा गया है, पैरेलल टू HP, जो कि HP के समांतर है, यानी ये एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन है, एंड पासिंग एट अ डिस्टेंस, और उसकी लोकेशन अपने को दे रखी है, ठीक है। ड्रॉ फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू। तो देखिए बच्चों, सवाल सेक्शन ऑफ सॉलिड का कोई सा भी हो, सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड करना है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड करने के मैं आपको कुछ 5 स्टेप बता रहा हूं। 5 स्टेप में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पूरा होता है, लेकिन जब सेक्शन ऑफ सॉलिड और डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड की बात होती है तो 2-3 स्टेप में ही पूरा हो जाता है सवाल अपना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सीखते हैं और उसके बाद सेक्शन कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं। देखिए, आप जब इस सवाल करने जाओगे तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको बनाना है ट्रू शेप ऑफ बेस, आधार की वास्तविक आकृति बनानी है। सेकंड, फिर आपको क्या बनाना है, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड, यानी जो सॉलिड है उसकी एक्चुअल हाइट आपको बनानी है, ठीक है। तीसरा, अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना सेक्शन ऑफ सॉलिड के, वो यहीं पर खत्म हो जाते हैं, तीसरा स्टेप लगता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में क्या होता है कंप्लीट, वो मैं बता रहा हूं। फिर टिल्टेड सॉलिड बनाते हैं, टिल्टेड सॉलिड, ठीक है, आपको जो भी एंगल दे के रखेगा वो बनाएंगे। फिर 4th स्टेप में क्या करेंगे, जो टिल्टेड सॉलिड है उसका फ्रंट व्यू या टॉप व्यू जो भी बनाना है वो। और 5 में हम क्या करते हैं, फाइनल व्यू बनाते हैं, ठीक है। 3 स्टेप वाला जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड होता है 5 स्टेप में पूरा हो जाता है वो, ठीक है, जिसमें 6 फिगर बनते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखो सेक्शन ऑफ सॉलिड में 2 ही में खत्म हो जाएगी कहानी। देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ये सवाल हमें दिया है तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रू शेप ऑफ बेस बनाते हैं। लेकिन ट्रू शेप ऑफ बेस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि फर्स्ट एंगल में बनाए या थर्ड एंगल में बनाए। ध्यान रखना बच्चों, ये नोट कर लेना नोटबुक में अपनी। क्या, अगर आपको सवाल में कुछ भी नहीं बोला है कि फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में, तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट एंगल में ही सॉल्व करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की जो ड्राइंग है वो फर्स्ट एंगल में ही ड्रॉ होती है, इंडिया में स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर आपको बोल दिया गया है कि थर्ड एंगल में बनाइए तो थर्ड एंगल में बनेगा, फर्स्ट एंगल में बोला है तो फर्स्ट एंगल में बनेगा, और अगर GL ग्राउंड लेवल का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो थर्ड एंगल में बनेगा, ठीक है। करेंगे हम सारे क्वेश्चन करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन एक टॉपिक दे रहा हूं, एक नोट पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं दिया, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो यानी कि हम किस में बनाएंगे, फर्स्ट एंगल में बनाएंगे। फर्स्ट एंगल में HP कहां होता है, VP कहां होता है, जल्दी से बताइए। VP होता है ऊपर, वर्टिकल प्लेन होता है ऊपर, और हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है नीचे। HP कहां होता है, नीचे होता है। बात समझ में आ रही है। और VP में हमेशा फ्रंट व्यू बनता है और फ्रंट व्यू पर डैश लगता है। HP में हमेशा टॉप व्यू बनता है और टॉप व्यू पर डैश नहीं लगता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, XY लाइन बनाने का, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को तो XY लाइन भी नहीं पता होगी, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ कर ली XY लाइन। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ बोर्ड पर जितना भी काम मैं ब्लैक मार्कर से करूंगा इसका मतलब होगा डार्क, जितना भी वर्क यहाँ पर ब्लू मार्कर से होगा इसका मतलब होगा सेमी डार्क,
और जितना भी मैं काम यहाँ पर रेड या फिर ग्रीन मार्कर से करूँगा उसका मतलब होगा फेंट। फेंट मतलब होता है सबसे ज़्यादा फीका, सबसे कम डार्क, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब मैं यहाँ पर ड्राइंग करूँगा। तो सबसे पहला काम क्या था, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने का और डिसाइड करने का कि एचपी फर्स्ट एंगल में बनाएंगे या थर्ड एंगल में। तो ये डिसाइड हो गया, हम इसको फर्स्ट एंगल में ड्रॉ करेंगे जिसमें वीपी होता है ऊपर और एचपी होता है नीचे। ये काम होने के बाद दूसरा प्रॉब्लम आता है कि जो हम यहाँ पर, मैंने क्या बताया, पहला स्टेप क्या है, टू शेप ऑफ बेस बनाते हैं। आधार की वास्तविक आकृति दे रखा है, तो इसकी आधार की वास्तविक आकृति कैसे बनेगी इसको समझने के लिए मैं पहले एक पेंटागन पिरामिड दिखा देता हूँ। कोई पेंटागन पिरामिड, पिरामिड क्या होता है, बेस के कॉर्नर सॉलिड की सेंटर लाइन पर ऊपर जाकर के एक टिप पर मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिरामिड। पिरामिड में होती है तिर्यक कोने, स्लांट एजेस, और ट्रायंगुलर फेस होते हैं, त्रिभुजाकार तल होते हैं, ध्यान रहेगा। तो यहां पर क्या है, ये स्क्वायर पिरामिड है। तो स्क्वायर पिरामिड कैसे दिखता है, कुछ ऐसे, स्क्वायर पिरामिड ऐसे दिखेगा। तो अगर आप इसको बेस देखना चाहोगे तो ऊपर से आपने बेस देखा तो बेस इसका कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, स्क्वायर। और ये जो स्लांट एजेस है, जैसे मैंने अभी पेंटागन में दिखाई ना आपको अंदर जाती हुई, ऐसे स्क्वायर में इस तरीके से बेस बनता है इसका, स्क्वायर पिरामिड का। ये तो हो गया बेस कैसे दिखता है। बात यह है कि ट्रू शेप ऑफ बेस जब आप बनाने जाओगे ना, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनाइए या नीचे बनाइए, ये कैसे डिसाइड होगा, ये कैसे डिसाइड होगा कि एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा या नीचे, यानी एचपी में बनेगा या वीपी में, ये कैसे डिसाइड होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये भी नोट कर लेना, नोट करते चलना। क्या, सॉलिड से रिलेटेड ऐसा कुछ दिया हुआ है, बेस इन एचपी, बेस की एक एज इन एचपी, इंक्लाइन टू एचपी, ठीक है, बेस की एज इंक्लाइन टू एचपी, कॉर्नर इन एचपी, स्लांट एज इन एचपी, वर्टिकल एज इन एचपी, वर्टिकल फेस इन एचपी। ये सारी चीज नोट कर लो जो मैं बोलता जा रहा हूं। अगर इनमें से कुछ भी ऐसा बोला है कि इन एचपी या इंक्लाइन टू एचपी, तो जो ट्रू शेप ऑफ बेस बनेगा, जो पहला स्टेप है, वो किस में बनेगा, एचपी में बनेगा, यानी एक्स वाई लाइन के नीचे, अगर फर्स्ट एंगल की बात कर रहे हैं। और क्योंकि हम जनरली फर्स्ट एंगल में ही बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना एक्स वाई लाइन के नीचे। लेकिन अगर ये सारी चीजें वर्टिकल प्लेन में बोली हैं कि बेस वीपी में रखा है, बेस की एक एज वीपी में है, बेस का एक कोना वीपी में है, या ऐसा कुछ भी आपको बोला है वीपी से रिलेटेड, तो जो ट्रू शेप ऑफ बेस बनेगा वो किस में बनेगा, वीपी में, यानी एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो इस सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल क्या दिया हुआ है, अ स्क्वायर पिरामिड बेस एज ये इज रेस्टिंग इट्स बेस ऑन द एचपी। देखिए एचपी में रखा हुआ है, तो अगर एचपी में रखा हुआ है बेस पर, तो ट्रू शेप ऑफ बेस कहाँ बनेगी, एक्स वाई लाइन के नीचे, एचपी में। अब सवाल ये आता है, देखिए हम जो ट्रू शेप ऑफ बेस बनाते हैं वो या तो ऐसे बनाएंगे इस स्क्वायर पिरामिड की, या फिर ऐसे भी तो बना सकते हैं बच्चों। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है भाई, ऐसे भी हो सकता है। तो ये बनाए या ये बनाए। अब इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि इस तरीके से रखा है दैट वन ऑफ इट्स बेस एज पैरेलल टू वीपी। देखिए पैरेलल टू वीपी का मतलब है कि एक्स वाई लाइन के पैरेलल होना चाहिए, एक्स वाई लाइन के समांतर। इन दोनों फिगर में देखिए कोई भी एक साइड एक्स वाई लाइन के समांतर होनी चाहिए। कौन सी फिगर में है, इसमें या फिर इसमें? इसमें कोई भी साइड एक्स वाई लाइन के पैरेलल नहीं है, यानी कोई भी साइड वीपी के पैरेलल नहीं होगी। तो इसमें क्या है, पैरेलल है, दूसरी अपने आप हो जा रही है, इससे में कोई मतलब नहीं, हमें तो एक ही साइड करनी है पैरेलल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये फिगर हम बनाएंगे यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगी या ऊपर, वो हमने डिसाइड कर लिया। एचपी में रखा हुआ बेस, तो एचपी में बनाएंगे एक्स वाई लाइन के नीचे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, फिगर ये बनेगी, पैरेलल साइड इसमें हो रही है, तो मैं ये वाली बनाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये फिगर हम बनाते हैं जल्दी से यहां पर। तो ये हमने बना दी ट्रू शेप ऑफ बेस। स्क्वायर पिरामिड है तो 4 कॉर्नर रहेंगे, 4 ही एज रहेंगी। देखिए यहाँ पर AO और OB और CO और DO, 4 स्लांट एजेस है, तिर्यक कोर है, और 4 ही ट्रायंगल फेस है। देखिए AOB, COB, COD और AOD। क्योंकि ये एचपी में, और मैंने क्या बताया था, एचपी में हमेशा टॉप व्यू दिखता है, और टॉप व्यू में हम क्या करते हैं, विदाउट डेस्क नेमिंग करते हैं। अब आपको फ्रंट व्यू बनाना है, यानी दूसरा स्टेप आ गया
ट्रू शेप ऑफ सॉलिड। तो ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर्स डालेंगे सभी पॉइंट्स का। ऐसे ही यहाँ पर ये जो ओपी किसको दिखा रहा है, एक्सिस को दिखा रहा है, अक्ष को। ओपी से भी क्या करेंगे, प्रोजेक्शन डालेंगे ऊपर। और क्योंकि बेस एचपी में रखा है इसलिए एक्स वाई लाइन से शुरू होगा क्या, फ्रंट व्यू। एक्स वाई लाइन से शुरू करेंगे फ्रंट व्यू। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर हाइट ले लेंगे, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 50 मिलीमीटर। तो मैं जल्दी से यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रोजेक्शन डाल लेता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करें, प्रोजेक्शन डाल लिया और यहाँ पर पॉइंट लिख लिए। देखिए मैं यहाँ पर सेमी डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ। सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है सेमी डार्क से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं सेमी डार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आ गया सी डैश डी डैश, 2 पॉइंट आमने सामने। यहाँ पर आ गया ए डैश बी डैश, 2 पॉइंट आमने सामने है। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है पी डैश, और ऊपर हाइट पर मैंने यहाँ हाइट निकाल ली इसकी कितनी, 50 मिलीमीटर पर मेरे को मिल गया ओ डैश। अब देखिए जो दूसरा स्टेप मैंने बताया आपको, ये जो दूसरा स्टेप है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड, ये 4 छोटे छोटे स्टेप में पूरा होता है। ये 4 छोटे छोटे स्टेप में पूरा होगा, जिसमें सबसे पहला क्या करना है आपको, आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क। सबसे पहले आपको क्या करना है, आउटर पॉइंट मिलाने हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, बेस ड्रॉ करना है। क्या करना है बच्चों, ड्रॉ द बेस, ठीक है। थर्ड क्या करना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इनको नोट कर लेना। थर्ड क्या करना है, ड्रॉ द एजेस। आपको एजेस ड्रॉ करनी है, जो किनार है वो ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सिस। सबसे लास्ट में क्या ड्रॉ करेंगे, एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपने पॉइंट्स लिख लिए, तो पॉइंट आपने लिख लिए यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, आउटर पॉइंट डार्क करने। तो आउटर पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक तो ओ डैश सी डैश डी डैश है, और यहाँ ये आउटर पॉइंट है, इसको भी हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला तो मिला ही हुआ है पहले से ही। उसके बाद सेकंड क्या करना है, बेस ड्रॉ करना है। तो बेस ऑलरेडी ड्रॉ है। उसके बाद क्या करना है, एच ड्रॉ करनी है। कितनी एच है, 4। तो 4 में से देखो ओ डैश सी डैश पहले ही, ओ सी मतलब पहले ही ड्रॉ है, ओ डी पहले ही ड्रॉ है, ओ ए भी ड्रॉ है, और ओ डी भी ड्रॉ है, ओ बी भी ड्रॉ है, सॉरी। तो चारों ड्रॉ हैं ऑलरेडी। इसके बाद एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो एक्सिस हमें को दिख जाएगी, तो मैं यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्सिस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, एक बड़ा डैश, उसके बाद फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, और फिर बड़ा डैश। इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ होती है। तो यहाँ तक था प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का काम, और 2 स्टेप में अपना ये पूरा हो गया। इसके बाद आता है सेक्शन प्लेन का काम। सेक्शन प्लेन के बारे में पढ़िए क्या दिया हुआ है। सेक्शन प्लेन पैरेलल टू एचपी है, एचपी के पैरेलल है, और एंड पासिंग एट अ डिस्टेंस 25 मिलीमीटर। देखिए वीपी से कोई भी इसका कंडीशन नहीं दिया, तो एचपी के पैरेलल है तो वीपी के परपेंडिकुलर होगा। और अगर वीपी के परपेंडिकुलर है, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेक्शन प्लेन कहाँ ड्रॉ होगा, जहाँ जिस प्लेन से वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, उस प्लेन में हम सेक्शन प्लेन हमेशा ड्रॉ करते हैं। वीपी के परपेंडिकुलर एचपी के पैरेलल दे रखा, तो एचपी में ड्रॉ नहीं कर सकते। वीपी के परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, वीपी में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब एक और बात सुनिए, यहाँ पर अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि कहां पर ड्रॉ करें, तो आप देखिए यहाँ पर एक और तरीका है पहचानने का कि सेक्शन प्लेन ऊपर ड्रॉ करना है कि नीचे ड्रॉ करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू, अगर आपको दिया है सेक्शनल टॉप व्यू, इसका मतलब सेक्शन प्लेन फ्रंट व्यू में ड्रॉ होगा। और अगर आपको बोला है सेक्शनल फ्रंट व्यू, तो इसका मतलब है सेक्शन जो प्लेन होगा वो टॉप व्यू में ड्रॉ होगा। ये अपोजिट होता है। तो ये 2 तरीके हैं, और आगे आगे हम सीखेंगे बहुत तरीके हैं पहचानने के। आप झट से पहचान जाओगे। अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, सारी चीजें एक साथ नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, एचपी के पैरेलल है, वीपी के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ ड्रॉ होगा वीपी में सेक्शन प्लेन, एक लाइन से ड्रॉ होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद उसने क्या बोला, देखो जो सेक्शन प्लेन है पास होता है कहाँ से, 25 मिलीमीटर फ्रॉम द बेस। तो हमें बेस से 25 मिलीमीटर ऊपर जाना है। तो बच्चों हम बेस से 25 मिलीमीटर ऊपर जा करके इस सेक्शन प्लेन को ड्रॉ करते हैं, और यहां से एचपी के पैरेलल, इसका मतलब एक्स वाई लाइन के पैरेलल। देखिए अगर आपको एचपी के पैरेलल बोला हो तब भी एक्स वाई लाइन के पैरेलल खींचती है लाइन, वीपी के पैरेलल बोला हो तब भी एक्स वाई लाइन के समांतर खींचती है लाइन। पैरेलल बोला एचपी के भी, वीपी के भी, इसका मतलब एक्स वाई लाइन के पैरेलल। बात समझ में आ रही है। तो यहां से हम एक्स वाई लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे। कितनी लेंथ होगी, कोई लेंथ नहीं होती बच्चों, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है। ये हो गया अपना सेक्शन प्लेन। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या, अगर सेक्शन प्लेन वीपी में ड्रॉ हो रहा है तो उसको हम वीटी लिखते हैं, वर्टिकल ट्रेस।
अगर सेक्शन प्लेन HP में ड्रॉ हो रहा है तो उसको हम HT लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इस प्लेन ने, इस सेक्शन प्लेन ने, देखिए एक सेक्शन प्लेन था जो शुरू में आपको मैंने बताया था, इस सेक्शन प्लेन ने इस सॉलिड को कहाँ कहाँ काटा, हम नेमिंग करते हैं। सबसे पहले OA पर, देखो इसने OA पर भी काट रखा है, ठीक है, OA पर काटा, फिर OB पर भी काटा इसने, ओके, नेमिंग कर लेते हैं। उसके बाद OC भी काटा इसने, उसके बाद OD भी काटा, देखिए OD दो है ना यहाँ पर एक्सिस आमने सामने, OD भी काटा इसने। अब देखिए बच्चों, बात अगर किसी के मन में ये डाउट हो रहा हो कि एक्सिस भी काट रहा है, तो हम एक्सिस को यहाँ पर इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। तो इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, PQRS भी लिख सकते हो आप, ठीक है। OA पर क्या है बच्चों, 1। अब क्योंकि ये फ्रंट व्यू है तो यहाँ पर सारे पॉइंट डैश से रिलेट होंगे, ठीक है, तो 1 डैश। अब ये मत कहना जी VT आपने डैश से नहीं लिखा, VT को डैश से, HT को डैश से नहीं लिखा जाता, 1 डैश। और OB भी यहीं पर है तो 2 डैश भी यहीं हो जाएगा। इसके बाद OC पर 3 पॉइंट है यानी 3 डैश, और यहीं पर क्या है, OD है, OD पर हो जाएगा 4 डैश। क्लियर बात या नहीं क्लियर है? अब इन चारों पॉइंट को हम नीचे प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ से काट करके आपने क्या करा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये हटा दिया और ऊपर से टॉप व्यू देखा, तभी तो सेक्शनल टॉप व्यू दिखेगा, ऊपर से टॉप व्यू देखा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैसे तो क्वेश्चन में कभी बोलता नहीं है, अगर बोल दिया गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से करते हैं। क्या, जो आप सेक्शन देख रहे हो, जो रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे आप यहाँ से इसको आपने यहाँ से काटा और ऊपर वाला हिस्सा हटाया और हम देख रहे, तो हमारा मेन पार्ट ये है नीचे वाला, तो इस नीचे वाले हिस्से को हम डार्क बनाते हैं, डार्क कर देते हैं। इसलिए यही रीजन था, सबसे शुरू में हमने प्रोजेक्शन पूरा कैसे किया है, सेमी डार्क किया है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम डार्क करेंगे ऊपर यहाँ पर, तो इसको हम डार्क कर देते हैं बच्चों। उसके बाद प्रोजेक्शन ले आएंगे नीचे, पहले हम ये काम कर लेते हैं। तो रिमेनिंग पोर्शन ये नीचे वाला है, तो इसको पूरे को हम डार्क बना लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप हाइट भी मेंशन कर दोगे, तो हाइट भी हमें मेंशन करना है। तो ये हमने पूरा डार्क कर लिया। अब ये चारों पॉइंट से हम नीचे प्रोजेक्शन लेके आएंगे और प्रोजेक्शन में देखेंगे सेक्शनल व्यू। तो पॉइंट जहां पर कट करता है उस पॉइंट का हम नेमिंग कर लेते हैं। देखिए OA पर आपने 1 माना था, तो OA कहाँ काटे इसने, यहाँ पर, ये OA, ये 1 वाला प्रोजेक्टर है, यहाँ पर काटा तो ये हो जाएगा 1। फिर यही प्रोजेक्टर 2 पर है, 2 भी इसी 2 वाला भी प्रोजेक्टर यही है, और OB को काट रहा है ना 2, तो OB यहाँ पर काटा तो ये हो जाएगा 2। ऐसे यहाँ पर देखो OC काट रहा है किसको, और OC पर कहाँ काट रहा है, सेक्शन प्लेन 3 पॉइंट पर, ये हो जाएगा यहाँ पर 3। और OD पर देखिए, OD पर कौन सा पॉइंट है, 4 पॉइंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 पॉइंट। अब हम इन चारों पॉइंट को डार्क लाइन से मिला देते हैं। अब देखिए बच्चों, जो सेक्शनल व्यू होता है वो तिरछी लाइन से, जो कटा हुआ व्यू है ना, वो तिरछी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम हैचिंग लाइन कहते हैं। जैसे ये सेक्शनल व्यू है, इसको हमने तिरछी लाइन से यहाँ पर क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो सेक्शनल व्यू, कटा हुआ व्यू होता है, उसको इस तरीके से तिरछी लाइन से ड्रॉ किया जाता है, जिनका एंगल 30, 45 हो सकता है, लेकिन आपको एंगल मेजर नहीं करना है बार बार, आपको टेपर एंगल, किसी भी एंगल पर क्या कर देनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ये बस ध्यान रखना है। बाकी आप किसी भी एंगल पर यहाँ पर ड्रॉ कर देना, वो हैचिंग लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हैचिंग लाइन। और बीच की जो स्पेसिंग होती है ना, बीच की स्पेसिंग 1, 2 या 3 मिलीमीटर हो सकती है। अब आप बार बार मेजर करने तो नहीं जाओगे, ड्राफ्टर को एक बार सेट करा आपने और लगभग 2 मिलीमीटर की दूरी पर, बस स्पेसिंग का ध्यान रखें, स्पेसिंग बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। और अगर बात करें पेंसिल की, तो पेंसिल यहाँ पर देखिए आपको क्या करनी है, ना तो ज़्यादा फेंट करनी है ये लाइन और ना ही ज़्यादा डार्क करनी है, ठीक है। तो लगभग सेमी डार्क ही इनको रखना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, देखिए मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं हैचिंग लाइन। ओके, उसके बाद जो हिस्सा आपने ऊपर डार्क किया है वो हिस्सा नीचे डार्क होना है। देखिए आपने बेस पूरा डार्क किया है, तो हम पूरा बेस डार्क करेंगे। C3 D4 आपने डार्क किया है, तो नीचे D4 और C3 डार्क करेंगे। A1 और B2 आपने डार्क किया है ऊपर, तो नीचे भी, यानी ये बाहर वाला हिस्सा पूरा डार्क हो जाएगा।
तो बच्चों इस तरीके से अपना ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट स्टेप के साथ, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे और ये जो पूरा चैप्टर अपना 6-7 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेक्शन ऑफ सॉलिड से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कहीं का भी कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन हो, आप बड़े आराम से बना जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।